नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम योगी के सख्त निर्देश, हाईवे किनारे ना हो शराब की दुकानें, रिक्शा ड्राइवरों का हो वेरिफिकेशन। आकाश आनंद के मुद्दे पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, कहा यह बसपा का आंतरिक समस्या है, भाजपा के नहीं। सपा के किसानों के बजट के सवाल पर किया पलटवार, कहा अखिलेश यादव सहित सपा नेताओं को दृष्टि दोष। 9 मार्च को मिनट आ सकते हैं सीएम योगी। सलावा में खेल विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य का करेंगे निरीक्षण। 4 साल से जारी है खेल विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य। बीएसपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, हर मंडल में 4 कोऑर्डिनेटर नियुक्त। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, संगठन को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान। बीजेपी शिक्षकों का संगठन मजबूत करेगी, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर रहेगा फोकस। सरकारी डॉक्टर्स की निजी प्रैक्टिस पर सख्ती, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा से जवाब मांगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं, जहां पर वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे हैं। का है और हमारे राज्य 7.51% का वृद्धि हो रही है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारा राज्य अधिक प्रभावशाली उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अधिक तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। प्रचलित दर पर राज्य का जीएसडीपी 2023-24 में 5,12,000 करोड़ अनुमानित था, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर 5,67,880 करोड़ रुपए अनुमानित। इसमें लगभग 11% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में भी 12% की वृद्धि के साथ राज्य का जीएसडीपी 6,35,918 करोड़ रुपए तक पहुंचने आकलन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, विभिन्न क्षेत्रों में हमारे राज्य का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में राज्य का विकास दर 5.38% है, जबकि देश की औसत 3.76% है। औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय वृद्धि की औसत 6.22% है, जबकि हमारे राज्य में 6.92% है। सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 7.22% की है और हमारे राज्य की 8.45% की अनुमानित है। यह तुलना दर्शाती है कि हमारे राज्य भी क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय 1,62,000 रुपए संभावित है, जो गत वर्ष की तुलना में 9.37% अधिक है। हमारे राज्य की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि राष्ट्रीय औसत वृद्धि से ज्यादा तेजी से हो रही है। आने वाले वर्षों में हम इसी गति को बनाए रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब अलग अलग क्षेत्रों के बजटीय प्रावधानों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं संस्कृति क्षेत्र के विषयों पर बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल जी ने कहा है, मैं शंकर का वह क्रोधानल, सत्ता जगती छार छार, डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषार। रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उपहास, मैं यम की प्रलयहार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जड़ चेतन तो कैसा विस्मय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हूं मेरा पर। अध्यक्ष महोदय, हिंदू किसी नाम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि एक जीवन पद का नाम है, जीने का तरीका है। सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव ही हिंदुत्व है और हमें गर्व है इस महान सोच पर, हमें गर्व है इस जीवन पद्धति पर जो हमेशा दुनिया को सिखाते आए। और आज पूरी दुनिया को यह वर्ल्ड ऑर्डर और पीस तथा विश्व व्यवस्था और शांति की गारंटी कोई दे सकता है तो हिंदू की विचारधारा दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, दीनदयाल उपाध्याय जी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इस हिंदुत्व का अनिवार्य हिस्सा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है अध्यक्ष, इसका सीधा अर्थ इतना ही है कि राष्ट्र का आधार संस्कृति होता है। पश्चिम राज्य को परिभाषित करता है अध्यक्ष महोदय, जीवंत राष्ट्र की परिभाषा कभी पश्चिम की डिक्शनरी में नहीं हो सकती। पश्चिम है कि राज्य के 4 अंग होते हैं,
जनसंख्या, सरकार और प्रभुता। पश्चिम नहीं समझ सकता कि राष्ट्र का प्राण तत्व संधि होता है। दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा पद्धति भी अधिकांश अवसरों में यही पढ़ाती आई। अध्यक्ष महोदय, ये हमारा दुर्भाग्य रहा। तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी पर भारत दिखाना वही संस्कृति आधारित राष्ट्र है। प्रयागराज के त्रिवेणी से राजिम के त्रिवेणी तक, भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में सुदूर से लेकर सुकमा तक हमारे भाचा राम के जो पद चिन्ह है, वही इस राष्ट्र की का प्राणवायु है। अध्यक्ष महोदय, हम राज्य में सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय जन जागरण के लिए प्रयासरत हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना की, जहां हमारे प्रदेश के लिए रुकने खान पान की व्यवस्था की गई। राज्य के 1.25 लाख श्रद्धालुओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ मेला में इस बार माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानित सांसद, मंत्री एवं विधायकगण ने आपके विशेष आमंत्रण को स्वीकार किया। अध्यक्ष महोदय, और पवित्र संगम स्नान का सौभाग्य प्राप्त किया। अध्यक्ष महोदय, इसमें आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले साल अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही हम छत्तीसगढ़ के भाचा राम के भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के लिए योजना चला रहे हैं, जिसके तहत अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन। अगले 20 के लिए इस बजट में इस प्रयोजन के लिए 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी धर्मों के आस्था के केंद्र बिंदु डोंगर में 59 करोड़ की लागत, परिक्रमा पथ तथा मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने वाई सेब का पुल 20 करोड़ रुपए की लागत से इन दोनों कार्यों की स्वीकृति वित्तीय वर्ष में जारी की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार चंपारण, सिरपुर जैसे अन्य धार्मिक स्थल विकास को भी सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के बगियाला मिलजुल के सजाबो जी, हाथी हमार तीरथ है, अब राजिम कुंभ घलो नहाबो जी। एक छत्तीसगढ़ी व्यक्ति की भावना। अध्यक्ष महोदय, हमने राजिम कुंभ का सुंदर आयोजन फिर से किया है और आज के इस बजट में अगले साल के आयोजन के लिए 8 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धा सिंधु दर्शन और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए बजटीय प्रावधान भी इस किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने तीर्थ यात्रा योजना को बंद कर दिया। मैं बताना चाहूंगा कि इस योजना अंतर्गत लगभग 2.5 लाख हितग्राहियों ने पुरी, द्वारिका, श्रवण बेलगोला, सारनाथ, सबरीमाला, स्वर्ण मंदिर इत्यादि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों की यात्रा की थी। पिछले बजट में हमने इस योजना को पुनः आरंभ किया और आज के में इस योजना को, तीर्थ यात्रा योजना को चलाने के लिए 15 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति के लिए हमारी प्रतिबद्धता अनवरत अटूट रही है। विपक्षी साथियों की सरकारों को छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का अवसर दशकों तक मिला, उन्होंने नहीं बनाया। अगर छत्तीसगढ़ किसी ने बनाया तो श्रद्धेय अटल जी ने बनाया। हमने छत्तीसगढ़ी को राजभाषा दिया, हमने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का गठन किया, हमारे छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों पर हमने अनेक अलंकरण स्थापित किए। हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी ने लिखा, अध्यक्ष महोदय, धन्य धन्य ये धरती, धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इसी ने शरण दिया। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर त्रिपुर इसकी राजधानी थी, कलचुरियों ने राज किया था, इसकी ये एक कहानी थी। वाल्मीकि की तपोभूमि, ये वाल्मीकि की तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है, दो हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्थानीय संस्कृति को संजो कर रखने के लिए विशेष संग्रहालय की स्थापना कर रही है, जिसमें राज्य के जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक विविधता के आर्टिफैक्ट्स को 14 गैलरियों में संजोया
इसके साथ साथ शहीद बी नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को भी स्वीकृति प्रदान किया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा 11 करोड़ रुपए की राशि लगेगी। हमारा प्रयास है यह दोनों संग्रहालय इस वर्ष प्रारंभ हो जाएं। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के श्रद्धा एवं पूजा स्थलों के अखड़ा विकास के परिरक्षण एवं संवर्धन हेतु बजट में 2 करोड़ 50 रुपए का प्रावधान किया गया है। जन गौरव दिवस, कर्मा महोत्सव, इनका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बृहद बजटीय प्रावधान बजट में किए गए हैं। स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन हेतु अनेक बजटीय प्रावधान है। पर्यटन विभाग द्वारा नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इससे भी स्थानीय फिल्म और संस्कृति को बढ़ावा मिले। छत्तीसगढ़ की इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराने के लिए निर्माणाधीन विधानसभा में एक कला दीर्घ का भी विकास कर रहा है। इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जनजातीय समुदाय के केंद्र देवगुड़ी के मरम्मत एवं विकास एवं संस्कृति के परिरक्षण एवं विकास हेतु 11 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं युवा एवं उनके रोजगार के बारे में इस बजट चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, द इंजन ऑफ प्रोग्रेस, अर्थात किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित और बनाने का सफर युवा शक्ति के योगदान के बिना संभव नहीं है। अभी हाल ही में चांसलर ने अपनी भारत यात्रा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समक्ष इस बात घोषणा की थी कि जर्मनी में भारत के कुशल वर्क फोर्स के लिए वीजा जारी करने की सीमा 20,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी जाएगी। विश्व पटल पर भारत की उभरती युवा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, विकसित देशों की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। आज जापान की औसत आयु 50 वर्ष, जर्मन आयु 47 वर्ष, चीन की औसत आयु 40 वर्ष, अमेरिका की औसत आयु 39 वर्ष है। वहीं दूसरे भारत की औसत आयु मात्र 28 वर्ष है। और अगर मैं छत्तीसगढ़ के औसत की बात करूं तो देश की औसत आयु 28 वर्ष से भी कम 24 वर्ष ही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड प्राप्त करने का हमारे राज्य के लिए सबसे अनुकूल महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हमने औद्योगिक नीति को निवेश आधारित न बनाकर रोजगार सृजन पर आधार है। जो छूट दी जाएगी, जो सब्सिडी दी जाएगी, उसका आधार निवेश की होगी, बल्कि अधिकाधिक रोजगार सृजन के क्राइटेरिया पर यह छूट और सब्सिडी प्रदान, जो सही मायने में हमारे सरकार के राज्य की युवा शक्ति के प्रति आस्था का, हमारी सोच का प्रतीक। युवाओं के प्रासंगिक कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत 26 करोड़ का बजटीय प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 25 सालों में रायपुर में निर्मित हुए राष्ट्रीय संस्थानों का मैंने जिक्र किया। एक नए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की घोषणा इस बजट में और की जा रही है, जो चिराग और पूरे छत्तीसगढ़ के माथे पर एक और तिलक होगा। हमारा छत्तीसगढ़ कला कौशल, तेल मेटल आर्ट, कोसा, टेराकोटा, बैम्बू आर्ट इत्यादि से परिपूर्ण है, किंतु आज आधुनिक दौर में इन्हें प्रासंगिक बनाना है। हमारे द्वारा नवा रायपुर में निफ्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिससे इन कलाकृतियों नया आधुनिक तरीके से वैश्विक बाजार में जिससे इन कलाकृतियों को भी नए आधुनिक वैश्विक बाजार में नए अवसरों का सृजन किया जा सकेगा। इससे हमारे युवाओं को उभरते अर्थ के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। निफ्ट के स्थापना के लिए इस बजट 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में नित्य नए अवसर सृजित हुए हैं और नर्सिंग एक ऐसा ही क्षेत्र है। कोई युवा बहन का कोर्स कर लेती है तो उसे आसानी से रोजगार मिल सकता है। रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे आज तक कुल 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित हुए थे। नर्सिंग क्षेत्र संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस बार बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया। अब नर्सिंग की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये 12 कॉलेज जो स्थापित हो रहे हैं उनमें बलरामपुर में स्थापित हो रहा है, दंतेवाड़ा में स्थापित हो रहा है, जांजगीर चांपा जिले में स्थापित होगा, बीजापुर, कुरुद, जसपुर, नवा रायपुर, बैकुंठपुर, पुसौर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में
ये स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 34 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। ऐसा ही क्षेत्र फिजियोथेरेपी का क्षेत्र भी नया क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना या हम कहें आजादी के बाद से आज तक छत्तीसगढ़ सरकारी केवल एक फिजियोथेरेपी कॉलेज स्थापित है। इस बजट में एक साथ 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज की स्थापना का निर्णय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने लिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरगुजा क्षेत्र होगा। अध्यक्ष महोदय, SSIP स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी के तहत छत्तीसगढ़ के युवाओं की रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमिता को बनाने एवं सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। ये सारे प्रयास इसी के साथ किए जा रहे हैं कि हम अपने युवाओं को शासकीय नौकरी के साथ साथ उभरी हुई अर्थव्यवस्था में निर्मित हो रहे रोजगार के नए विकल्पों के लिए तैयार कर सके। ये हमारी रणनीति है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन में 20 विभागों में पिछले 1 वर्ष में 10,000 से अधिक भर्तियों की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में दी गई है। आने वाले वित्तीय वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु पदों की स्वीकृति की प्रक्रिया को और तेज गति की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्कूलों के शिक्षकों, कॉलेजों के शैक्षणिक पदों की भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी वर्ष में प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, खेल प्रोत्साहन। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पूरे प्रदेश में खेल प्रोत्साहन के लिए छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। अनेक प्रावधानों में से रूप से मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि सरगुजा एवं दुर्ग संभाग में संभाग स्तरीय बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण का प्रावधान 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला, सूरत जिला, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला, मुंगेली जिला, सक्तिया, गरियाबंद जिला, महासमुंद जिला, बेमेतरा, कांकेर एवं बिलासपुर जिले में बहुउद्देशीय स्टेडियम निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कुरुद, धमई और बलौदा बाजार के सुहेला में इंडोर हॉल निर्माण का भी बजट 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जसपुर में फुटबॉल स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट, मिनी स्टेडियम तथा इंडोर हॉल निर्माण हेतु 5 रुपए के भी प्रावधान किए गए हैं। ऐसे अनेक खेल को बढ़ावा देने के लिए बजटीय प्रावधान में शामिल है। अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास की दृष्टि से मैं चाहूंगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर वृद्धि में नगरीय विकास उत्प्रेरक का कार्य है। आर्थिक विकास के साथ शहरों में आबादी का दबाव बढ़ता जाएगा। हमारे शहरों का सुनियोजित और सर्वांगीण विकास, इसके लिए अनेक बजटीय प्रावधान इस किए गए हैं। मैंने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, उसके अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले ही जिक्र किया। नगरीय निकाय में अधोसंरचना विकास के लिए इस वर्ष 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को शहरी क्षेत्रों में दुरुस्त करने के लिए अमृत मिशन अंतर्गत 740 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। के लिए आवास योजना के अंतर्गत 875 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। महोदय, सदन को यह अवगत कराते हुए मैं अंततः प्रसन्न हो रहा हूं कि हमारी सरकार ने एक नई योजना मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके तहत लाभार्थियों को समय पर आवास निर्माण कर गृह प्रवेश के उत्सव पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि निर्णय लिया गया है तथा इसके लिए इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, रायपुर का नालंदा परिसर, उसकी कहानी सर्वविदित है और युवाओं के बीच इसकी मांग को देखते हुए हमने 17 नए नगरीय निकायों में 17 नए प्रावधानों के तहत निकायों में नालंदा परिसर विकसित करने का निर्णय लिया। इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नवीन फायर स्टेशन निर्माण एवं क्षमता वृद्धि के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट रखा। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के विकास का हृदय यदि इसका शहरी क्षेत्र है तो इस विकास की धमनियां इसके गांवों से गुजरती हैं। शहर एवं ग्रामीण विकास एक दूसरे के पूरक हैं। एक को बिना दूसरी परिकल्पना नहीं की जा सकती। ग्रामीण विकास की दृष्टि से इस बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कुछ का जिक्र करना चाहूंगा। ऐसे कई ग्रामीण
जो आज साथ में पुल के अभाव में कट जाते हैं। ऐसे पुलों के निर्माण के लिए 30 रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। के अंदर मुख्यमंत्री गौरव पथ योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में छोटी संरचनाओं के निर्माण के लिए समग्र विकास योजना अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महतारी सदन निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य की ग्राम पंचायतों में यूपीआई पेमेंट व्यवस्था को लागू करने के लिए 5 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार को गरीबों की चिंता थी, उसका प्रमाण है कि राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए दिए जाने वाले राज्यांश को देने से मना कर दिया गया था, जिससे मेरे गरीब भाई बहन पक्के आवास से वंचित रह गए थे। किसी भी व्यक्ति के लिए मकान का महत्व क्या, इसे किसी ने शब्दों में बयां किया। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, पूछ उन परिवारों से जिनके घर नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, हमने अपनी पहली कैबिनेट में गारंटी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु को पूरा करने के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री निर्माण को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष हमारे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,500 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों पीवीटीजीज के निर्माण के लिए विशेष प्रावधान करते हुए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महोदय, यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधान आवास के क्राइटेरिया में और सरलीकरण अब होने जा रहा है। जिसके पास 2 पहिया वाहन, जिसके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है, या जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। नक्सलवाद प्रभावितों के लिए संवेदनशील सोच के साथ नक्सल प्रभावितों के लिए 15,000 आवास की अतिरिक्त स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। जो डब सरकार का परिचायक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की प्रेरणा से राज्य में स्वच्छ भारत मिशन के गांवों में अत्यंत सराहनीय कार्य हुआ है। अतः इसी गति को बनाए रखने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। नवा रायपुर अटल नगर। अध्यक्ष महोदय, आजाद में जब कभी भी शहरी विकास का इतिहास लिखा जाएगा तो इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, नवा रायपुर एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में वर्णन किया जाएगा। नवा रायपुर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन का पर्याय बनने जा रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय विकास के राष्ट्रीय मानचित्र पर छत्तीसगढ़ को नवा रायपुर मजबूती से स्थापित करेगा। आज नवा रायपुर में आरबीआई, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, इन सब के क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हो चुके हैं। बालको कैंसर अस्पताल, सत्यसाई अस्पताल जैसे अनेक स्थान भी नए कीर्तिमान स्थापित करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। नवा रायपुर में ईएमसी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आईटी क्षेत्र में भी यह एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। आज यहाँ पर कंडक्टर, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों के से संबंधित उद्योग भी आ रहे हैं। वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी नवा रायपुर ने पहचान बनाई है, जिसके कारण होटल इंडस्ट्री के लिए भी यह एक आकर्षक केंद्र बनकर उभर रहा है। नवा रायपुर में एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए 100 एकड़ में मेडिसिटी विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा लगभग 100 एकड़ क्षेत्र में नवा रायपुर में एजुसिटी विकसित करने के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर के गोल्फ कोर्स में नेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन भी हाल ही में संपन्न। यहाँ पर देश का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमारे द्वारा बनाया गया है। नवा रायपुर के बढ़ते विकास को देखते हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसीसी के उन्नयन, संचालन एवं संधारण हेतु इस बजट 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत का आइकॉनिक डेस्टिनेशन के लिए 20 करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान किया गया है।
नवा रायपुर में ई बस सेवा 20 करोड़, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़, साइंस सिटी की स्थापना के लिए 37 करोड़, ई लाइब्रेरी बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेस विकसित किए जाने के लिए 51 करोड़ की लागत से कॉमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु प्रावधान है। हमने कॉमर्शियल टावर में 2000 IT रोजगार प्रदान करने के लिए टेली परफॉर्मेंस, स्क्वायर बिजनेस और CSM जैसी कंपनी के साथ MOU कर लिया है। इस वर्ष में ही 700 से अधिक लोगों को रोजगार ऑलरेडी चुका है। नवा रायपुर में बसाने की दृष्टिकोण से लोगों की सुविधा की दृष्टि SDM कार्यालय और नवीन तहसील कार्यालय के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास अध्यक्ष महोदय, किसी भी समाज के सिद्ध होने की परिकल्पना तब तक नहीं की जा सकती है जब तक उस समाज में एक आदर्श का निर्माण न हो, और एक समृद्ध संस्कृति के निर्माण की बुनियाद उस समाज में सम्मान पर टिकी रहती है। हमारे आर्थिक विकास का आधार महिला सशक्तिकरण, नारी उत्थान तथा राज्य की GDP में योगदान रहा है और रहेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की गारंटी अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-25 2026 के विस्थापन की कार्यवाही पूर्ण होने तक से भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूं सभा सहमत। पिछले वित्तीय वर्ष में मोदी की के अंतर्गत महतारी वंदन योजना में 3000 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। तो इस वर्ष 5500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान रखा गया था। महतारी वंदन ने हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को आत्मसम्मान और स्वाभिमान दिया है। लाखों बहनें आर्थिक अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। आर्थिक सशक्तिकरण से राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के रास्ते खुले। सबसे बड़ी बात, बहनों का परिवार के भीतर भी सम्मान बढ़ा है। छत्तीसगढ़ के दानसरा गांव का मैं उदाहरण देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जहां बहनें महतारी वंदन योजना के से राम मंदिर का निर्माण कर रही हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।